मैं एक अनपढ़ गंवार औरत हूँ और मेरी शादी एक डॉक्टर से करवा दी गई, जो कि एक अय्याश किस्म का इंसान है। वो हर दिन नई लड़की लाता, मेरे सामने ही उन लड़कियों को लेकर बेडरूम में चला जाता। मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए हर हाथ पार करने को तैयार थी। एक दिन मुझे साध्वी जी मिलती हैं और कहती हैं, बेटी मैं तुझे एक ऐसी शक्ति दूंगी जिससे तू अपने पति को पा सकती है। मैं उन पर भरोसा करके उनके साथ चली गई और वो मुझे शमशान में लेकर गई। और मुझे एक डायन मैं एक कम पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए मेरा पति मुझे अनपढ़ गंवार कहता था। एक मेरी सासू माँ थी जो अपने बेटे के खिलाफ जाकर मेरा साथ देती थी। मेरा पति एक डॉक्टर था, लेकिन वो कैरेक्टर का गिरा हुआ इंसान था। मैं अपने कमरे में बुखार से तड़प रही थी। उसी वक्त मेरी सासू माँ मेरे कमरे की तरफ से गुजर रही थी। उन्होंने देखा मैं तड़प रही हूँ। वो जल्दी से आई और मेरा बॉडी चेक किया तो मुझे बहुत तेज़ बुखार था। वो परेशान हो गई और मेरे पति यानी डॉक्टर साहब को कॉल किया, लेकिन वो नहीं आए। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आधी रात को दरवाजे पर बेल बजी। मैं हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोली तो सामने मेरा पति स्वाति नाम की लड़की के साथ आया और उसके कंधे पर हाथ रखे हुए मुझे जला रहे थे और कहने लगे, तू अपना गंवारपन बिहेवियर स्वाति को मत दिखाना। इतना कहकर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इसी तरह महीनों बीत गए और वो समय भी आ गया जब स्वाति ने डॉक्टर साहब की कंपनी का आधा हिस्सा अपने नाम कर लिया। ये बात बताने के लिए वकील साहब हमारे घर आए थे और ये सदमा मेरी सासू माँ बर्दाश्त ना कर सकी और वो भगवान को प्यारी हो गई। मैं अपनी सास को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एक वही तो थी जिसके सहारे मैं इस घर में टिकी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर साहब आ गए और मुझे खरी खोटी सुनाने लगे। तूने मेरी माँ को मार दिया, जिसने तुझे बेटी समझा उसी को तू खा गई। कुछ देर में मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो अपने आप को एक सड़क किनारे लेटी पाई। मैं सब याद करके रोई जा रही थी। इतने में मुझे दूर से एक साध्वी आती दिखाई दी। मेरे पास आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी? उस साध्वी की मीठी मीठी बातों में मैं आ गई और अपनी सारी कहानी उसको कह डाली। सब सुनने के बाद साध्वी ने कहा, तू रो मत बेटी, मैं तुझे एक ऐसी शक्ति दूंगी जिससे तू अपनी सासू माँ को भी जिंदा कर लेगी और अपने पति को भी पा लेगी। वो कहने लगी, यहाँ सब कुछ मुमकिन है, बस तू वही करना जो मैं तुझे करने के लिए कहूँगी। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस औरत के साथ चली गई। जाते जाते रास्ते में शमशान पड़ा। मैं डर गई। तभी साध्वी कहने लगी, डरो मत बेटी, आज से तुम्हें यहीं आना है। मैं कुछ समझी नहीं। फिर जैसे जैसे साध्वी कहती गई मैं करती गई। अब मुझे शमशान आते जाते 1 महीना बीत चुका था। मैं हर रात शमशान में जाती थी। लोग मुझे हैरत से देखते थे। पति के प्यार को पाने के लिए मैं हर हाथ पार करने के लिए तैयार थी। मध्य रात्रि जब शमशान पहुंची तो साध्वी का वेश बदल गया। साध्वी हंसने लगी और कहने लगी, मुबारक हो बेटी, अब तू एक डायन बन गई है। अब तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अब मैं डॉक्टर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगी। साध्वी ने कहा, आज रात तुम्हें एक बलि देनी होगी। आज तक मैंने एक चींटी नहीं मारी थी, किसी की जान कैसे लूँगी? ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। मुझे साध्वी पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, तुम एक छलावा हो। साध्वी कहती है, डायन का दूसरा नाम ही छलावा है। साध्वी ने कहा, एक बात मत भूलना कि तुम्हें बलि देनी है। ये सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं वहीं शमशान में सो गई। मेरे सपने में मेरी सासू माँ आई और कहने लगी, देख तेरे भोलेपन का दुनिया कितना फ़ायदा उठाती है। तू इस डायन का हिस्सा मत बनना। जा लौट जा अपने पति युवराज के पास। मेरी आँख खुल जाती है और मैं पसीने से लथपथ रहती हूँ। मैं शमशान से निकलने में कामयाब हो जाती हूँ, लेकिन तभी साध्वी सामने मेरे खड़े हो जाती है और कहती है, कहाँ भाग रही है? बलि तो तुझे लानी ही होगी। वो मुझे फिर से उसी शमशान में लेकर गई। मैंने कहा, तू मेरा खून चढ़ा दे, लेकिन मैं किसी बच्चे की बलि नहीं दे सकती। मैंने अपना हाथ काट दिया और खून की आहुति दे दी। मैं तुरंत बेहोश हो गई। वहाँ एक आदमी जा रहा था। उसने बाइक घुमा ली। इतने में साध्वी उसे देखते ही भाग खड़ी हुई और वो अजनबी मेरे पास आया। वो अजनबी वकील साहब थे और वो मुझे मेरे पति के क्लिनिक पर लेकर गए। मेरा पति युवराज मुझे देखते ही चौंक गए थे। मुझे लगा कि शायद वो मुझ पर दया खाकर अपने साथ ले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। वो कहने लगे, तुम्हारी दवा में जितना खर्चा हुआ है वो मुझे 5 दिन के अंदर चाहिए। मुझे एक और झटका लगा। अब इतने रुपए कहाँ से लाऊंगी? ये सोचते हुए मैं बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई।
तभी एक औरत आकर मेरे पास बैठ गई और कहने लगी, तुम मुझे एक चीज़ सिखाओगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी। मैंने उससे कहा, सिलाई बुनाई खाना क्या सीखना है तुम्हें? इतने में वो कहती है, मुझे तुमसे डायन बनने वाली विद्या सीखनी है। मैं सोचने लगी, जिस चीज़ से पीछा छुड़ा कर भाग रही थी वही सर पर पड़ गया। मैं क्या करती, मुझे पैसे भी तो चुकाने थे। इसीलिए मैं उस औरत की बात मान गई और जैसे जैसे साध्वी ने मुझे सिखाया था मैंने वैसे ही उस औरत को भी सिखाया और उसने मुझे अच्छी रकम दी। पैसे मिलते ही मैं अपने पति के क्लिनिक पहुंच गई और सारे पैसे मैंने उन्हें दे दिया। वो मुझे हैरानी से देखने लगे और कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, अगर तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दे दूंगा। मैंने भी सोचा, अगर पैसे देने से मेरा पति मुझे अपनी पत्नी मानने को तैयार है तो मैं कुछ भी करूंगी। मैं गरीब और असहाय औरतों को ढूंढकर उन्हें डायन विद्या सिखाती थी और पैसे इकट्ठे करने लगी। मेरी ये हरकत अब पूरे गांव में फैल गई। मुझे सबसे छुपकर रहना पड़ता था। आज साध्वी की बात सच होती नजर आ रही थी। जो लड़की कभी झूठ फरेब छलावा नहीं जानती थी, आज वो ये सब कर रही थी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। मैं ये सब अपने पति को पाने के लिए ही कर रही थी। अब पूरे गांव में ये सब फैल गया था। मैंने 5 लाख इकट्ठे करके गांव वालों से छुपते छुपाते अपने घर यानी डॉक्टर साहब के घर पहुंची। मेरे पति को मेरे बारे में पहले से ही पता था। वो मुझे देखकर कहने लगे कि आज तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। वो नशे में धुत थे। मैं उनके लिए नींबू पानी लेने गई। उन्होंने कहा, पैसे लाई हो? मैंने बैग उनके पास रख दिया। आज मैं उस साध्वी को धन्यवाद करती हूँ। उसी की वजह से मेरा पति मुझे वापस मिला। जब तक पैसे थे तब तक युवराज मेरे साथ अच्छे से पेश आता था और ख़त्म हो गए तो पहले वाला युवराज बन चुका था। मैं वहीं आकर खड़ी थी जहाँ से चली थी। इतने बुरे कर्म भी किए, किसके लिए? अपने प्यार को पाने के लिए। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? कुछ दिनों के बाद अचानक बाहर शोर शराबा होने लगा। गांव वाले सब चिल्ला रहे थे, निकालो उस डायन को। मैं एकदम घबरा गई। मुझे लगा युवराज तो मेरा साथ जरूर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। युवराज बाहर गए और कहने लगे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी पत्नी एक डायन है। मैं उसे आप सब के हवाले करता हूँ। आप लोग को जो करना है करो। वैसे भी मुझे एक डायन का पति नहीं कहलाना। युवराज ने मुझे गांव वालों के हवाले कर दिया। जिसको जो मिला सब मुझे मिलकर मारने पीटने लगे। शायद मेरे गुनाहों की यही सज़ा थी और ये सज़ा भी कम थी। मैं बहुत पिट चुकी थी। इतनी भीड़ में एक भले इंसान ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया। मैं कई घंटों तक बेहोश थी। जब मुझे होश आया तो मेरे सामने एक नर्स खड़ी थी और वो कहने लगी, मुबारक हो, तुम एक नई जान को जन्म दोगी। मेरे मुंह से नहीं निकला, क्या निकला? वो कहने लगी, हाँ ये सच है, तुम माँ बनने वाली हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था खुश हूँ या दुखी हूँ। मुझ जैसी अभागन के नसीब में ये सब क्यों हुआ? मैं अपने आप को संभालते हुए बाहर आई। तभी देखा युवराज एक लड़की की बाहों में बाहें डाल रहा था। मुझे उस इंसान से बहुत नफरत थी जिसके लिए मैं डायन बनी। उसी ने मेरा ये हाल कर दिया। मेरी सासू माँ ठीक ही कहती थी कि तू भोली है, इसीलिए सब तेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। चलते चलते मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक औरत मेरे पास आई और बोली, बेटी चल, तू मेरे घर चल। वहाँ मेरे सिवा कोई नहीं था। मुझे लगा जैसे वो मेरी सासू माँ थी। शायद उस बूढ़ी औरत को मेरे बारे में अभी कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो मुझ पर दया खाकर अपने साथ ले जा रही थी। मैं उनके साथ उनके घर चली गई। मैं बेसुध होकर कुर्सी पर बैठ गई। बूढ़ी माँ मेरे लिए खाना लेकर आई और बोली, बेटी खाना खा लो। मेरा दिल घबरा रहा था कि जब उस बूढ़ी माँ को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझे घर से निकाल देगी और मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। मेरे दिल में आया कि मैं इस बूढ़ी माँ को सब कुछ बता दूँ। मैं इन्हें धोखा नहीं दे सकती। फिर मैं उनके कमरे में गई और उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं एक डायन हूँ। ये सुनते ही वो बेहोश हो गई। मैंने डॉक्टर को कॉल किया और वो तुरंत आ गए। उन्होंने चेक किया। डॉक्टर साहब ने कहा, इन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, इनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बूढ़ी माँ होश में आ गई और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं समझ गई और अपना सामान पैक कर लिया। बिना बूढ़ी माँ को बताए मैं घर से निकल गई। वो अपने कमरे में सो रही थी। मुझे नहीं पता कि अब मेरा क्या होगा। कुछ देर बाद बूढ़ी माँ के घर के आगे भीड़ इकट्ठा हो गई। शोर शराबा सुनकर वो बाहर आई तो देखा मैं खून से लथपथ थी। गांव के किसी आदमी ने मुझे पत्थर मार दिया था, और पत्थर मारे भी क्यों ना,
मैंने जिसके घर की औरत को डायन बनाया था वो मुझे मारना ही चाहेगा। बूढ़ी माँ अपने किए बर्ताव पर पछताने लगी और मुझे घर के अंदर लेकर आई। मुझ में जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी और मेरी ज़िंदगी में वो दिन भी आया जब मैंने एक लड़की को जन्म दिया। ये बात मेरे पति को मालूम हो गई थी, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। मैंने बूढ़ी माँ से कहा कि अब मैं नहीं बचूंगी। मैंने हाथ जोड़ लिया। बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा, आप मेरी बेटी को मेरे करतूतों के बारे में मत बताना। उसे ये मत बताना कि उसकी माँ एक डायन माँ थी, नहीं तो वो मुझसे बहुत नफ़रत करेगी। कुछ देर बाद मेरा अस्तित्व इस दुनिया से ही ख़त्म हो गया। दोस्तों, कभी किसी का प्यार पाने के लिए गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुरे कर्म का नतीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता है। आप लोग को अगर जो ये वीडियो पसंद आया हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।